हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम बिहार की जो योजनाएं हम बता रहे थे वन के विकास के लिए, उसका अगला सीरीज लेकर आए हैं। और पिछले वीडियो में हमने जल जीवन हरियाली योजना पढ़ाया था और बिहार के जो भौगोलिक स्थिति है, जो बिहार में वन की स्थिति है, उसके बारे में हमने बताया था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ योजनाएं देखेंगे और बिहार में वन की क्या स्थिति है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार में वनों का क्षेत्रीय वितरण काफ़ी असंतुलित है। बिहार में मैदानी भागों में वन का प्रतिशत 2 से 3% है। वहीं तराई क्षेत्रों में वनों का विकास कैसा हुआ है? खुला और घास का मैदान है। बिहार में है जो वन का वितरण काफ़ी असंतुलित है और उसके वन के विकास के लिए जो योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसको हमने इसमें शामिल किया है। तो देखते हैं बिहार में मैदानी भागों में वन के प्रतिशत कितना है, तो 2 से 3%। और पूरे बिहार में कितना है वन का प्रतिशत वन एवं आच्छादन के, तो 10.15% है। और उसका मैदानी भागों में मात्र कितना है, 2 से 3%। इसी कारण बिहार में वनों का जो विस्तार है, जो वितरण है, वो काफ़ी असंतुलित है। तो बिहार में वन्य कितना है, 7299 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे देश से का, भारत देश से का कितना है वन क्षेत्र, मात्र 1.1719% है। 1.19% है बिहार में। देश का, अपने देश का वन कितना है बिहार में, तो 1.19% है, जो काफ़ी कम है। और हम लोग देखते हैं कि वृक्ष एवं वृक्षादन की औसत उपलब्धता कितना है प्रति व्यक्ति वन की औसत उपलब्धता कितनी है। हम अपने बिहार के लिए भी देख लेते हैं और अपने राष्ट्रीय, अपने देश में भी देख लेंगे और विश्व में। तो बिहार में है 0.01 हेक्टेयर है। कितना है, 0.01 हेक्टेयर उपलब्धता है, औसत उपलब्धता है वन का बिहार में। और हमारा राष्ट्रीय कितना है, 0.08 हेक्टेयर। प्रति व्यक्ति उपलब्धता वन का कितना है बिहार में, तो 0.01%। वही हमारा राष्ट्रीय कितना है, तो 0.08। तो हमारे राष्ट्रीय वन से तुलना करते हैं बिहार की प्रति व्यक्ति वन औसत का, तो बहुत कम है। 0.1 है और 0.8 में काफ़ी अंतर है और इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है बिहार में। और विश्व में कितना उपलब्धता है, तो 0.05%। कितना है, 0.05%। अब हम बिहार की योजनाएं के बारे में पढ़ते हैं। जो वन का जो असंतुलित क्षेत्रीय वितरण है उसको संतुलित करने के लिए और बिहार में जो वन आच्छादन का प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बिहार की एक योजना है उत्कृष्ट वनों का विकास, और उसी का नाम है जल छाजन विकास योजना। कौन सी योजना, उत्कृष्ट वनों का विकास करना और जल छाजन विकास योजना, ये बिहार की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक वनों का विकास करना, राज्य में जितनी भी प्राकृतिक वन है उसका विकास करना और जल मृदा का संरक्षण करना, वन के अंदर और वन के बाहर। जो जल और मृदा का संरक्षण भी करना इसका उद्देश्य है। कौन सा योजना में, जल छाजन विकास योजना या उत्कृष्ट वन का विकास योजना में। इसमें क्या है, प्राकृतिक वनों का विकास करना है, जल और मृदा का संरक्षण वन के अंदर और वन के बाहर दोनों, और 2 लाख भूमि पर वन का संचालन किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उद्देश्य इसका क्या है, प्राकृतिक वनों का विकास, जल एवं मृदा का संरक्षण और 2 लाख वन भूमि का संचालन करना। और इसके लिए कार्य क्या किया जा रहा है, तो प्राकृतिक पुनर्जनन यानी नेचुरल रीजनरेशन का कार्य किया जा रहा है। 2 माध्यम से इसके लिए कार्य किया जा रहा है। एक तो प्राकृतिक किया जा रहा है, कृत्रिम रूप से। तो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक पुनर्जनन किया जा रहा है जिसके माध्यम से मध्यम सघन वन का पुनर्वास किया जा रहा है। और कृत्रिम रूप से जो किया जा रहा है उसमें खुले वन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ये हमारा कौन सा योजना है, उत्कृष्ट वनों का विकास योजना या जल छाजन योजना। इस योजना में क्या है, तो प्राकृतिक वनों का विकास करना है,
2 लाख वन भूमि का संचालन किया जा रहा है। जल एवं मृदा का संरक्षण किया जा रहा है। ये वन के अंदर और वन के बाहर दोनों में जल एवं मृदा का संरक्षण है। और इसके कार्य कैसे किया जा रहा है, तो प्राकृतिक पुनर्जनन के द्वारा और कृत्रिम पुनर्जनन के द्वारा। तो प्राकृतिक में कैसे किया जा रहा है, तो मध्यम सघन वन का विकास किया जा रहा है। और कृत्रिम पुनर्जनन में कैसे किया जा रहा है, तो खुले वन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। और बिहार सरकार द्वारा और भी योजनाएं चले, जैसे नदी तटबंध, सड़क, नहर किनारे का भी पौधारोपण किया जा रहा है। तो नदी तटबंध और सड़क के किनारे जल संसाधन विभाग द्वारा नदी तटबंध और नहर के किनारे पौधारोपण किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क के किनारे पौधारोपण किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग जो है बिहार सरकार की, उसके द्वारा नदी तटबंध और नहरों के किनारे 3 से 6 मीटर जो उपलब्ध भूमि है उसके दोनों तरफ पौधरोपण किया जा रहा है। और पथ निर्माण विभाग द्वारा और एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क के किनारे पौधारोपण किया जा रहा है। बिहार सरकार की एक और योजना चल रही है जिसका नाम है कृषि वानिकी योजना। उसी का भी नाम हरियाली मिशन भी है। तो कैसे नाम पड़ा है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये कब शुरू किया गया था, 2012 से 17 में किया गया था। और ये 2012 से 17 में किया गया था और ये 5 वर्ष के लिए किया गया था। कृषि वानिकी योजना ये 2012 से 22 तक के लिए किया गया था, 17 नहीं 22 के लिए होगा। और ये योजना कितने सालों के लिए चला, शुरू किया गया था तो 10 साल के लिए। ये 22 तक हमारे अभी 2021 चल रहा है और 22 तक के लिए योजना है। कौन, कृषि वानिकी योजना। और इसी का नाम हरियाली मिशन योजना है। इसमें क्या है, कृषि वन इसकी सहायक गतिविधियाँ जैसे बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन आदि समग्र का विकास किया जा रहा है। मतलब कृषि से और इसकी जो भी सहायक गतिविधियाँ जैसे बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन उसका विकास किया जा रहा है। और इसके लिए कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है, कृषि रोड मैप। और इसमें कैसे वन का विकास किया जाए, बागवानी के रूप में, वानिकी के रूप में और मत्स्य पालन के रूप में। इस योजना में क्या है, बागवानी का विकास करना है, वानिकी करना है और मत्स्य पालन करना है। और इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया, उसका क्या नाम है, कृषि रोड मैप। इस रोड मैप का एक महत्वपूर्ण अवयव वानिकीकरण भी है। वानिकीकरण इस रोड मैप का एक महत्वपूर्ण अवयव है। और इसी का नाम क्या रखा गया है, हरियाली मिशन नाम दिया गया है। जो कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत जो वानिकीकरण करना है उसी का नाम क्या दिया गया है, तो हरियाली मिशन नाम दिया गया है। और इसके तहत 6 करोड़ पौधा को लगाना है, जिसमें से 3.6 करोड़ पॉपुलर का पौधा लगाया जाएगा। पॉपुलर का पौधा जो होता है, कोई होता है उसका कितना संख्या लगाना है, तो 3.6 करोड़ पौधा लगाना है पॉपुलर का। बाकी जो 2.4 करोड़ पौधा है वो अन्य प्रजाति के पौधा होगा जिसको लगाया जाएगा। और कुल कितना पौधा लगाया जाना है, तो 6 करोड़ पौधा लगाया जाना है। जो वानिकीकरण करना है कृषि वानिकी योजना के तहत, जिसका नाम क्या दिया गया है, हरियाली मिशन नाम दिया गया है। इसी योजना में कृषि वानिकी जो योजना है उसी के तहत वानिकीकरण करना है और उसका नाम क्या दिया गया है, हरियाली मिशन। इसके तहत कितना पौधा लगाना है, तो 6 करोड़ पौधा लगाना है, जिसमें से कितना पौधा पॉपुलर का होगा, तो 3.6 करोड़ पॉपुलर का पौधा होगा, बाकी पौधा अन्य प्रजाति का होगा। यही इसका योजना है। और बिहार सरकार द्वारा एक और योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना। ये योजना शुरू किया गया था 2013 से 14 में, 1 साल के लिए योजना था। क्या नाम था उसका, मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना। इस योजना के तहत पारंपरिक शहरी वानिकी जो था उससे हटकर शहरों में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया गया। जो पारंपरिक शहरी वानिकी था उसको हटाकर कौन सा शुरू किया गया, तो शहरों में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया गया। इसमें से प्रमुख कौन सा शहर थे, तो मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, राजगीर, गया। इन शहरों में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना चलाया गया। इसके तहत जो पारंपरिक जो शहर में पेड़ पौधे लगाए जाते थे उससे हटकर शहरों में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया गया।
और ये कौन कौन शहर थे? तो मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, राजगीर, गया, भागलपुर। इन शहरों में कौन सी योजना चलाई गई? तो बिहार सरकार की कौन सी योजना थी? तो मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना। इसके तहत शहरों में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया गया। और बिहार सरकार की एक और योजना चल रही है, उसका नाम है ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जहां वन का ह्रास हुआ है वहां पुनः वन लगाया जाना और तथा आश्रय पट्टी का निर्माण करना है। ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण योजना जो बिहार सरकार की चल रही है, उसमें क्या करना है? तो जो वन का ह्रास हुआ है उस पर फिर से वन लगाना है और आश्रय पट्टी का निर्माण करना है। इसके साथ साथ कृषि वानिकी को भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि वानिकी को बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो खेत की मेड़ होती है, जिसको गांव में आड़ी भी बोला जाता है, उस पे पेड़ लगाया जा रहा है तथा निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। बिहार सरकार की एक कौन सी योजना है? तो ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? तो जो वनों का ह्रास हुआ है उस पर पुनः वन लगाया जा रहा है तथा आश्रय पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें कृषि वानिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इस योजना के तहत, जिसमें कि जो खेत होते हैं उसके मेड़ों पे पेड़ लगाना, जिसको आड़ी बोलते हैं, उस पे पेड़ लगाया जा रहा है तथा निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस योजना का नाम क्या है? तो ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण। बिहार सरकार की एक और योजना है वन संरक्षण योजना। कौन सी योजना? वन संरक्षण योजना। इस योजना के अंतर्गत पौधारोपण स्थल के निकट, वन संरक्षण योजना में क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत है कि जो पौधारोपण हुआ है उस स्थल के निकट जो गांव है उसमें गरीबी रेखा से नीचे जो भी परिवार है उस परिवार को 20 पेड़ की इकाई बनाकर 30 वर्षों के लिए दिया जाएगा। कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए। और कितने पेड़ों को? तो 20 पेड़ों को। और इन परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे होगा, उन परिवारों को दिया जाएगा। और उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको वृक्षपाल कहा जाएगा। इन परिवारों को क्या कहा जाएगा? वृक्षपाल। और कितने पेड़ दिया जाएगा? तो 20 पेड़ और 30 वर्षों के लिए दिया जाएगा। इन परिवारों को वृक्ष पर पूर्ण अधिकार होगा। जो भी ये 20 वृक्ष दिया जाएगा वृक्षपाल को, उस पर पूर्ण अधिकार किनका होगा? तो वृक्षपाल का होगा। और उससे प्राप्त होने वाले जलावन, फल फूल, चारा इत्यादि पे पूर्णता अधिकार किनका होगा? तो वो वृक्षपाल का होगा। और वृक्षारोहण होगा या वृक्ष मतलब खराब हो गया तो उसको फिर से वृक्षपाल लगाएगा और उसको जो 20 पेड़ है उसको पुनः से आगे बढ़ाएगा और 20 पेड़ों का उनको जिम्मेवारी दिया जाएगा। अगर 30 सालों तक वृक्षों का स्थिति सही रहा, सामान्य रहा, तो फिर से उनको 30 वर्ष के लिए दिया जाएगा। इस योजना का नाम क्या है? तो वन संरक्षण योजना। इस योजना में क्या है? तो जो वृक्षारोपण हुआ है उसके निकट जो भी गांव है उनमें से वैसे परिवारों को चुना जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे हो। उनको 30 वर्ष के लिए 20 पेड़ दिए जाएंगे और उन पेड़ों की रक्षा किनको करना है? उन वृक्षपाल को कहा जाएगा। और जो वृक्ष, उन पेड़ों को जो 20 पेड़ दिया जाएगा उनको क्या कहा जाएगा? तो वृक्षपाल कहा जाएगा। और उन्हीं की जिम्मेवारी होगी उन पेड़ों को रक्षा करने की। और उससे जो भी प्राप्त होंगे, जैसे जलावन हो गया, फल फूल हो गया इत्यादि, जो भी प्राप्त होंगे वो किनको उपयोग करने का अधिकार होगा? तो वृक्षपाल को होगा। और वही इस पेड़ का उपयोग भी करेंगे और इसका रक्षा भी करेंगे। अगर सामान्य परिस्थिति बना के रखेंगे तो फिर अगले 30 वर्ष में भी उनको दिया जा सकता है। तो ये योजनाएं थी बिहार सरकार की। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज हमने कौन कौन सी योजना पढ़ा? तो उत्कृष्ट वनों का विकास, जल छाजन विकास, और नदी तटबंध, सड़क और नहरों पे कौन से जल विभाग कार्य कर रहे हैं, कृषि वानिकी योजना जिसको हरियाली मिशन भी कहते हैं, मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना, ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण और वन संरक्षण योजना। ये आज हमने 5-6 योजनाएं पढ़े और बाकी जो योजनाएं हैं अगले वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।